नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन यूतिल हिकमता फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा सदक़ल्लाह। दर्स मसाइल में नमाज की शर्तों का जिक्र है। पहली शर्त तहारत, दूसरी सत्र औरत, उसका जिक्र हुआ। नमाज की तीसरी शर्त इस्तक़बाल क़िबला, यानी नमाज में काबे की तरफ मुँह करना, ये शर्त है। उसके ताल्लुक़ से अहकाम और मसाइल जिक्र होंगे। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सयक़ुलु सुफ़हाउ मिनन नासि मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा क़ुल लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तक़ीम। बेवकूफ़ लोग कहेंगे कि जिस क़िबला पर मुसलमान लोग थे उन्हें किस चीज़ ने उससे फेर दिया। तुम फरमा दो अल्लाह ही के लिए मशरिक़ और मग़रिब है, जिसे चाहता है सीधे रास्ते की हिदायत फरमाता है। आक़ाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 16 या 17 महीना तक बैतुल मुक़द्दस की तरफ नमाज पढ़ी और हुजूर को पसंद ये था कि काबा क़िबला हो। उस पर यह आयत करीमा उतरी जिसकी तफसीर दूसरे पारे में मुकम्मल अर्ज़ कर चुका। और फरमाता है वमा जअलनल क़िबलत अल्लती कुन्ता अलैहा इल्ला लिनअलम मन यत्तबिउ रसूला मिम्मन यंक़लिबु अला अक़ीबैहि व मा कान लक बिग़तन इल्ला अलल लज़ीना हदल्लाह वमा कान अल्लाहु लियुज़ीअ ईमानकुम इन्नल्लाहा बिन्नासि लरऊफ़ुर रहीम। क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फ़िस्समाइ फ़लनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरज़ाहा फ़वल्लि वजहका शत्रल मस्जिदिल हराम वहैसुमा कुन्तुम फ़वल्लू वजूहकुम शत्रह व इन्नल्लज़ीना ऊतुल किताब लयअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम वमल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा यअमलून। जिस क़िबला पर तुम थे हमने फेर दी, फिर वहीं इसलिए मुक़र्रर किया कि रसूल की इत्तिबा करने वाले उनसे मुतमय्यज़ हो जाए। जो एड़ियों के बल लौट जाते हैं, और बेशक ये शाख है मगर उन पर जिनको अल्लाह ने हिदायत की, अल्लाह तुम्हारा ईमान ज़ाय न करेगा। बेशक अल्लाह ताला लोगों पर बड़ा मेहरबान रहम वाला है। ऐ महबूब, आपका आसमान की तरफ बार बार मुँह उठाना हम देखते हैं तो ज़रूर हम तुम्हें उसी क़िबला की तरफ फेर देंगे जिसे तुम पसंद करते हो। तो अपना मुँह नमाज में मस्जिद हराम की तरफ फेर लो। और ऐ मुसलमानों, तुम जहाँ कहीं हो उसी की तरफ मुँह करो। बेशक जिन्हें किताब दी गई वो ज़रूर जानते हैं कि वही हक़ है उनके रब की तरफ से, और अल्लाह उनके कोतकों से गाफिल नहीं। ये तर्जमा दूसरे पारे की इब्तदाई आयात हैं। और ये आयत करीमा इसको आयत तहवील क़िबला कहा जाता है। दर्स तफसीर में मुकम्मल इसका ज़िक्र हुआ है। आयत तहवील क़िबला आक़ाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले आए तो आपने 16 या 17 महीना मदीना शरीफ में जो नमाज़ें पढ़ी वो
बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते थे। हुजूर की ख्वाहिश ये थी कि मेरा नमाज का क़िबला काबा हो, मगर मक्का में आप काबे की तरफ रुक करके नमाज पढ़ते थे। फिर जब मदीना जलवा बार हुए तो मदीने में हुजूर ने नमाज में रुख इस तरफ यानी बैतुल मुक़द्दस की तरफ किया। इस वजह से कि मदीना में यहूद आबाद थे और यहूद की इबादत का क़िबला भी बैतुल मुक़द्दस था। तो हुजूर के दिल में ये ख्याल था, आका के दिल में ये जो है ख्याल गुजरा, अगर मैं यहाँ आकर अपना इबादत का क़िबला अपनी नमाज का बैतुल मुक़द्दस बनाओ तो ऑलरेडी यहाँ पर यहूद आबाद हैं और यहूद का भी उनकी इबादत में क़िबला बैतुल मुक़द्दस है, तो शायद हमारे बारे में इनका ये ख्याल हो कि हमारे इख्तिलाफ़ात अपनी जगह पर, इनके क़वानीन अपनी जगह पर, मगर जिस क़िबला की तरफ हम रुक करके नमाज पढ़ते हैं उसी क़िबला की तरफ मुसलमान भी रुक करके नमाज पढ़ते हैं। तो हम सब अहले क़िबला हुए, हम क़िबला में इनके बराबर हुए, तो शायद यहूदियों के दिल झुकेंगे इस्लाम की तरफ कि हज़ार इख्तिलाफ़ात के बावजूद भी इनका क़िबला भी वो है जो हमारा है, लिहाजा हम क़िबला में बराबर हो गए, मसावी हो गए अहले क़िबला होने में। तो उनके दिल खुद ब खुद इस्लाम की तरफ राग़िब होंगे। ये हिकमत थी हुजूर की, ये मंशा था। मगर यहूद तो यहूद है, लन तरदा अनकल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। रब कहता है महबूब ये तुमसे कभी भी खुश नहीं होंगे जब तक आप इनके दीन में दाखिल ना हो जाए। अब ये है, उन्होंने ताना दिया कि लो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके रब ने किताब दी, दीन दिया, शरीयत दी, मगर क़िबला न दिया कि मदीने में आके हमारे क़िबले के मोहताज हुए। फिर हुजूर के दिल पर ये बात शाख गुजरी। उस वक्त हुजूर की तमन्ना ये थी, ख्याल ये था कि काश अब ऐसा हो कि मेरा क़िबला पहले की तरह काबा हो जाए। ये दिल में तमन्ना थी और इसका इजहार भी किया हुजूर ने। पास में काबा दी थी कूबा की मस्जिद वादी अकीक जहाँ मस्जिद क़िबलतैन है आज, वहाँ यही मस्जिद जिसका पुराना नाम मस्जिद बनु सलमा था, एक सुलह का मैटर था। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वादी अकीक में मस्जिद बनु सलमा के करीब कबीले बनु सलमा में आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह के मैटर के लिए हजरत मारूफ बिन आजिब करके एक साहबी थे रज़ी अल्लाह ताला उनके यहाँ तशरीफ़ ले गए। और लोग जब देखे कि हुजूर आए हैं तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ जो मामलात थे वो मामलात भी ख़त्म फरमाए। मगर वहाँ के इलाके वाले को पता चला कि हुजूर आए हैं तो लोग जमा हो गए और हुजूर से सवालात करने लगे। इतने सवालात किए कि हुजूर को वापस मस्जिद नबी में आने में ताख़ीर हो गई। तो हुजूर ने नमाज ज़ोहर मस्जिद बनु सलमा में पढ़ाई और जब वहाँ नमाज पढ़ाई, रास्ते में हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम जब निकले थे आप अपने काशाने नबूवत से और जा रहे थे तो हजरत जिब्रील से हजरत जिब्रील को हुजूर से शर्फ कलाम हुआ, मुलाकात हुई। तो हुजूर से हजरत जिब्रील से हुजूर ने कहा था, जिब्रील तुम कुर्ब खुदाबंदी में जाते हो, अर्ज़ीज़ा मेरा पेश करो रब की बारगाह में कि मेरा रब मेरा क़िबला बैतुल मुक़द्दस से खाने काबा कर दे। जिब्रील है, सैयदुल मलाइका है, हामिल वही इलाही है, रूहुल अमीन है, ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन है। कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरा सिदरा आना जाना अपनी जगह, मगर जो मकाम आपका रब की बारगाह में है, जो मंजिलत आपकी रब की बारगाह में है या रसूल अल्लाह वो मेरी नहीं है। हुजूर मैं कहूँ अर्ज इसमें बड़ी बात है कि हुजूर आप ही रब से अर्ज करें, यही बड़ी बात है। अब ये जिब्रील है कि जो भी हैं मगर इस बारगाह के गदागर हैं। पाए जिब्रील ने सरकार से अलकाब क्या क्या, खुसरब खैल मलक खादिम सुल्तान अरब। तो ये
जो है शहर मदीना वो बाग है कि बुलबुल सिदरा, शहर मदीना वो बाग है कि बुलबुल सिदरा, बरसों चेके हैं जहां बुलबुल शैदा होकर। अब ये वाक़या हुआ, आए मस्जिद बनु सलमा में, सरकार ने नमाज पढ़ाई। अब चूंकि बात आ गई तो मैं आपको वाक़या बता देता हूँ, शायद भूल गए होंगे, या ये कि इस आयत के तहत इसका भी जिक्र हो जाए। अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद बनु सलमा में नमाज ज़ोहर पढ़ाई। लोगों को पता चला कि हुजूर जलवाबार हुए हैं, सारे आबादी के लोग आ गए और नमाज पढ़ने लगे। पहली रकात में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की नीयत बांधी और पीछे मुक्तदी हजरात आए तो हुजूर के दिल में ख्याल तो था, मेरा रब मेरा किबला बैतुल मुक़द्दस की जगह खाना काबा कर दे। पहली नमाज में आसमान की तरफ नज़र उठाते हैं रकात में, फिर दूसरी रकात में खड़े हुए आसमान की तरफ नज़र उठाते हैं, इस नीयत से कि अभी मेरे जब चला था तो जिब्रील से मुलाकात थी और यकीनन रब की बारगाह से कुछ न कुछ नाजिल होगा। तीसरी रकात के लिए जब सरकार खड़े हुए आसमान की तरफ नजर करते हैं तो जनाब जिब्रील को आता देखा, आ गए और आयत करीमा, यही आयत करीमा सुनाई। हजरत जिब्रील ने कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा, ऐ महबूब, रब कहता है, रब फरमाता है, ए हबीब आपका बार बार आसमान की तरफ देखना हम मुलाहजा कर रहे हैं। फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, अनकरीब हम आपको फेर देंगे उसी किबला की तरफ जिसमें आपकी रजा है। फवल्ली वजह का शतर अल मस्जिदिल हराम, तो इंतजार मत करें महबूब, अब इसी वक्त अपना रुख बैतुल मुक़द्दस से खाना काबा कर लें। मिनल मस्जिद इलल मस्जिद हैतो फवल्ली वजह का शतर अल मस्जिदिल हराम, अपना मुंह खाना काबा की तरफ करे। वही तो मा कुंतुम फवल्लु वजूहुकुम शतरा, और ऐ मुसलमानों अब के बाद तुम जहां भी रहो अपनी नमाज में अपना किबला काबा ही बनाओ। अब हुजूर ने 2 रकात, तीसरी रकात में घूम गए, उधर मुंह था इधर घुमा लिया, अब मुक्तदी भी घूम गए और ये दोनों रकात जो थी वो खाने काबा की तरफ पढ़ी गई। अब उस मस्जिद का नाम मस्जिद बनु सलमा था, मगर इस नमाज ज़ोहर में उस मस्जिद को निस्बत हुजूर से हुई और हुजूर ने 4 रकात में 2 रकात बैतुल मुक़द्दस, 2 रकात खाना काबा की तरफ पढ़ी, तो तारीख में उसका नाम हो गया मस्जिद क़िबलतैन, 2 किबलों वाली मस्जिद। वहाबी कहता है हुजूर के चाहने से कुछ नहीं होता, मियाँ हुजूर के चाहने से किबला बदल जाता है, हुजूर के चाहने से किबला बदल जाता है। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। इकबाल ने कहा था हैरत की जाए कि फिरदौस से आला बस बनाए खुदा बसाए मोहम्मद, ताज्जुब तमाशा तो देखो कि फिरदौस से आला बनाए खुदा बसाए मोहम्मद, ताज्जुब की जा है कि आतिश दोज़ख लगाए खुदा और बुझाए। तो ये है ऐ महबूब कद नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा, महबूब हम उसी तरफ फेर देंगे जिसमें तुम्हारी रजा है, तुम जो चाहते हो वैसा ही करेंगे। तो किबला बदल गया। फिर आज भी उस मस्जिद का नाम मस्जिद क़िबलतैन, मस्जिद बनु सलमा नाम था। वहाँ एक कबीला आबाद था, कबीले बनु सलमा, मगर उसको निस्बत हो गई। तो अब तारीख़ में देखो, अहादीस में देखो, बुखारी मुस्लिम में देखो और किताबों में देखो, जब भी उस वादी अकीक का जिक्र आएगा, मस्जिद बनु सलमा का जिक्र आएगा, तो मुहद्दिसीन कहते हैं मस्जिद क़िबलतैन, मस्जिद क़िबलतैन। ये है जो है मस्जिद। तो इसी की मुनासिबत से तीसरी शर्त नमाज की इस्तिक़बाल क़िबला है। तो हजरत ने ये आयत करीमा पेश फरमाई। मसला, नमाज अल्लाह ही के लिए पढ़ी जाए,
और उसी के लिए सजदा हो, न कि काबा को। सजदा काबा को तरफ ना हो, काबा की तरफ हो। काबा को सजदा नहीं होता, सजदा अल्लाह को हो, काबा की तरफ। अगर किसी ने नमाज अल्लाह काबा के लिए सजदा किया तो हराम और गुनाह कबीरा किया। और अगर इबादत काबा की नियत की, जब तो काफिर हो गया कि काबा की इबादत कर रहा है, तब तो इस्लाम से निकल गया, इसलिए कि अल्लाह के सिवा की इबादत की तो गैर खुदा की इबादत हुई, और गैर इबादत खुदा की इबादत कुफ्र है। मसला इस्तिक़बाल क़िबला आम है कि बेआइन ही काबा मौज़ुमा की तरफ मुंह हो, जैसे मक्का मौज़ुमा वालों के लिए जो जिस कदर काबा के करीब होंगे उनकी सिमत मुतय्यन होती जाएगी। जो बिल्कुल काबा वाले हैं, काबा मक्का में रहते हैं, मक्का वालों के लिए सिमत नहीं है। मक्का वालों के लिए बिल्कुल काबे के मुकाबिल होना जरूरी है उनके लिए। तो कहा कि इस्तिक़बाल क़िबला आम है कि बेआइन ही काबा मौज़ुमा की तरफ मुंह हो जैसे मक्का वालों के लिए, या उस जहत की तरफ मुंह हो जैसे औरों के लिए। हमारे लिए बिल्कुल काबा का इस्तिक़बाल नहीं है। हमारे लिए उस जहत की तरफ रुख करना है जिस जहत में काबा है। काबा किस जहत में है? मगरिब की तरफ, पश्चिम की तरफ। तो अब हमारे लिए वो जहत काबा क़िबला इस्तिक़बाल है, उस जहत की तरफ मुंह करना है। और जो मक्का वाले हैं उनके लिए जहत नहीं है, उनके लिए ऐन काबा है कि वो जब नमाज के लिए खड़े हों तो उनका चेहरा, उनका सीना बिल्कुल काबे के किसी भी कोने से मुकाबिल होना चाहिए, काबे के किसी भी कोने से बिल्कुल सेम होना चाहिए। मगर हमारे लिए ऐसा जरूरी नहीं है। हमारे लिए वो सिमत है कि जिस सिमत में काबा है। तो औरों के लिए जहत है, जहत की तरफ मुंह हो जैसे हमारे लिए। यानी तहकीक क्या है कि जो ऐन काबे की सिमत तहकीक कर सकता है, ऐन काबे की सिमत जो तहकीक कर सकता है, अगरचे काबा आड़ में हो जैसे मक्का मुअज़्ज़मा के मकानों में, जबकि छत पर चढ़ के काबे को देख सकता है, तो ऐन काबे की तरफ मुंह करना फर्ज है। अगर कोई आदमी मक्का में अपनी छत पे चढ़ गया, छत पे नमाज पढ़ रहा है और वो काबा दिख रहा है, तो उसे ऐन काबे की तरफ रुख करना जरूरी है। बिल्कुल काबा सामने हो, कोई भी एक कोना काबे का सामने होना चाहिए, सीने के मुकाबिल होना चाहिए। तो का तहकीक है कि जो ऐन काबे की सिमत खास की तहकीक कर सकता है, अगरचे काबा आड़ में हो जैसे मक्का मुअज़्ज़मा के मकानों में, कि जब कोई छत पे चढ़ के नमाज पढ़े तो काबा को देख सकता है, तो ऐन काबे की तरफ मुंह करना फर्ज है। जहत काफी नहीं है, जहत सिमत काफी नहीं है, ऐन काबा होना चाहिए। और जिसे ये तहकीक नामुमकिन हो, अगरचे खास काबा मुअज़्ज़मा में हो, उसके लिए जहत काबा को मुंह करना काफी है। जो ये तहकीक नहीं कर सकता है कि बिल्कुल काबा मुकाबिल है कि नहीं है, तो उसके लिए वो जहत जरूरी है। हमारे लिए जहत है। मसला काबा के अंदर अगर नमाज पढ़ी तो जिस तरफ चाहे रुख करे, काबे के अंदर नमाज पढ़े कोई खुश नसीब हो, जैसे सरकार तादु शरिया है, वहाँ की हुकूमत ने जो है पर्सनल मेहमान बनाकर बुलाया था और उनके चीफ गेस्ट बने थे सरकार तादु शरिया, गुस्ले काबा में हाजिर भी थे और आपको मेहमानों के साथ काबा में नमाज की भी सआदत मिली। तो अब काबा के अंदर अगर कोई नमाज पढ़े तो जिस तरफ चाहे रुख करे, चाहे पढ़े। काबा की छत पर भी नमाज हो जाएगी। अब छत पे पढ़े तब भी यही हुक्म है, मगर उसकी छत पे चढ़ना ममनू है बिला जरूर। सफाई वगैरह का काम हो तो अलग बात है। तो ये आगे
उसके मसाइल हैं कि हमारे लिए काबे की तरफ जब रुख हो तो कितनी डिग्री हम काबे की तरफ दाएं होंगे बाएं होंगे, इसकी पूरी तहकीक हजरत ने फरमाई है। इंशाअल्लाह आइंदा के दर्स में अर्ज़ करता हूँ। अल फातिहा।